लीडर है आदरणीय ब्रह्मचारी देवमित्र जी, और जो हमारा ट्रांसलेशन कर रहे हैं आदरणीय ब्रह्मचारी नागमित्र जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सत्र में। और आप सभी का जो भी शिविरार्थी है वो टाइम पर आते हैं, बहुत जागरूक है, जो कि सप्त बोधांग के जो अंग है तो उससे सही में हमारे में बहुत जागृति निर्माण हो रही है, और दिन ब दिन हम बहुत गहरे जा रहे हैं इस सब्जेक्ट को लेके। तो इसीलिए सब अच्छे होंगे ऐसी आशा करते हुए बस 1 मिनट शांत बैठ के हम त्रिशरण पंचशील और सकारात्मक पंचशील, और बाद में हम धम्म देशना सुनेंगे देवमित्र जी से। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। इसी को लेके मैं आदरणीय ब्रह्मचारी देवमित्र जी और आदरणीय ब्रह्मचारी नागमित्र जी को सभी की ओर से मैं धम्म देशना देने के लिए उनको विनती करती हूँ। It was a welcome. It was welcoming music, Devamitra. Okay. No, I'm in India. You are in India. Yeah, you can't fool me. That was a mobile phone. How special music they put on. Okay. Great. Any cows today?
Not it, not it. I just watching from my window, not it. Okay. Yeah. Okay. Brothers and sisters in the Dhamma, धम्म भाई और बहनों, Jai Bhim. जय भीम. So, as you know, we've been looking at the 7 Bodhisangas over the past week. जैसा कि हम पिछले सप्ताह से इस धम्म अभ्यास को सप्तबोधांग के सुन रहे हैं. And so today we come to the 6th of the Bodhisangas, और आज हम छठे बोधांग के तरफ पहुंचे हैं, which is Samadhi. जो समाधि. So let me just remind you of what we've done so far, very briefly. तो मैं आपको संक्षिप्त में हमने क्या क्या देखा है उसको प्रकट करता हूँ आपके सामने. So, of course, the Bodhisangas are essentially a path to enlightenment, or the stages of the path to enlightenment. तो जो बोधांग देखे हमने वो हमारे बुद्धत्व के अंग है. So they are to be regarded in that light as stages in a path. और उनको बुद्धत्व के मार्ग के अंगों के माध्यम से ही उसको जानना चाहिए. So the first stage in that path is awareness, as we saw. और उस रास्ते की पहले पायदान पर हमने जागृति स्मृति को देखा था. So awareness is something that we shouldn't take for granted. तो जागृति या स्मृति हमने एकदम ऐसे सहजता से उसको नहीं लेना चाहिए. Just by becoming a Buddhist doesn't immediately make you aware. आप केवल बौद्ध धर्म का स्वीकार किए तो आप जागरूक हुए, ऐसी बात नहीं है. Because awareness is a characteristic of what Bhante Sangharakshita calls the creative mind. भंते जी जिस तरीके से जागृति के बारे में कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक हमारी सृजक कृति है. And so most of us, most of the time, are not actually in the creative mind. और हम में से अधिकतर लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम में उस सृजक मन के संपर्क में नहीं रहते हैं. We're not truly aware. सही मायने में हम जागरूक नहीं रहते हैं. So the first thing we have to do is, as Buddhists, is to try to develop greater awareness. Hello? और हम बौद्ध होने के नाते हम जागृति अपनी बढ़ाना चाहिए. And this is a continuous process. और ये एक तरीके से नियमित और हरदम चलने वाली प्रक्रिया है. So we have to keep on trying to become aware, trying to maintain our awareness. और हमको कोशिश करते रहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय जागरूक रहे, स्मृतिमान रहे. And we have to come back to that awareness time and time and time again. और हमारी उस स्मृति को बढ़ाने के लिए, जागृति को बढ़ाने के लिए पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिए. It's so easy for us to lose our awareness. बड़े आसानी से हम अपनी जागृति को खो सकते हैं. For example, we might be quite aware of what we're doing, and suddenly there's a ping on the phone. हम जैसे कि सभी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पर तुरंत वहां पर एक मोबाइल की घंटी बज जाती है. And you know at once it's just a message on WhatsApp. और जैसे ही वो एक इशारा देती है तो हमको लगता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा. And you probably can't rest until you found out what that message is. और आप तब तक शांत नहीं बैठते जब तक वो आया हुआ मैसेज पढ़ ना ले. It's distracted you from what you're doing. तो ये एक तरीके की अस्थिरता है या विचलितता है जो बात आप करने जा रहे हैं उसके बीच में. It's caused you to lose your awareness. वो आपकी जागृति खोने के लिए उपयोग एक परिस्थिति निर्माण कर रही. I think that mobile phones are probably the greatest threat to us sustaining the awareness that we need to lead the Buddhist life. मोबाइल फोन एक तरीके से हमारे
बौद्ध करके जीवन जीने की सबसे बड़ी बाधा या उस जीवन को बरकरार रखने के लिए जो हमें बाधा निर्माण कर रही है वो एक मोबाइल ही ऐसी वस्तु है। In a certain sense, it's becoming more and more difficult to practice the Dhamma life. और अभी तो देखा जा रहा है कि हमारा धार्मिक जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा जटिल होते जा रहा है। At the London Buddhist Centre, I quite often teach our sub-25 group. We have a lot of young people come along to London Buddhist Centre. और हम लगभग 25 समुदाय को वहाँ पढ़ाते हैं जो अपने मतलब वो युवा है सारे। And they just can't leave their mobile phones alone. और वो अपने मोबाइल फोन के बगैर रहना मुश्किल है उनके लिए। It's a very difficult thing for them to do because they seem to become addicted to them. और एक तरीके से उसके बगैर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि वो एक तरीके से उन बातों के आदताना हो गए। So in this respect, certainly for young people and probably for quite a lot of older people too, mobile phones are the biggest factor which distracts us, which takes us away from the practice of the Dhamma. और युवा लोगों के लिए और खासकर कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए भी मोबाइल फोन ये हमारे अस्थिर बनने के लिए बहुत बड़ा एक जरिया है। Now, I should make it clear, I'm not against mobile phones. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से मोबाइल फोन के खिलाफ नहीं हूँ। Of course, I too use a mobile phone. क्योंकि मैं भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हूँ। I resisted it for many years, but in the end, I had no choice because everybody else had one. तो मैं कई वर्षों तक उससे दूर रहा, पर जैसे कि अब सारे लोग उपयोग लेते हैं उसका, तो मैं भी उसको करने लगा हूँ। So I try to make sure that my mobile phone does not control me. मगर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा मोबाइल मुझे अपने नियंत्रण में या अपने आगोश में ना ले। I try to control my mobile phone. मैं उस मोबाइल फोन को अपने नियंत्रण में रखता हूँ। So that, for example, at the moment, my mobile phone is turned off. तो अभी इस क्षण में मेरा मोबाइल फोन पूरी तरह से बंद कर दिया मैंने। And not all speakers remember to do that. और सभी जो मुझे सुनने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस बात को याद रखना चाहिए। But I don't want the mobile phone or social media or anything of that sort to control my own life. मगर मैं मोबाइल फोन या किसी भी तरीके से जो सोशल मीडिया की गैजेट्स है उसको वो मुझे नेतृत्व करे ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। So very often mobile phones get in the way of our practice of the Dhamma. तो कई बार हमारा जो मोबाइल फोन है हमारे धम्म आचरण में बाधा निर्माण करता है। They make it difficult for us to maintain awareness. वो हमारी जागृति को बनाए रखने में बाधा निर्माण करता है। But if we want to maintain, well, if we want to proceed along the path of the Bodhisangas, we have to learn to sustain awareness. अगर हम बोधांग के उस मार्ग को क्रमण करना चाहते हैं तो हमको जागृति बनाए रखना बहुत जरूरी है। So that we can move on to the next stage of the path, investigation of mental states. और अगर जागृति अगर बनाए रहते हैं तो हम अपना धम्म विषय बहुत अच्छे से कर सकते हैं। So that we can learn to distinguish which of our mental states are skillful and which are unskillful. हम वहाँ कुशल और अकुशल मानसिक अवस्था को पहचान सकते हैं। So that we can lead an ethical life. और उसके वजह से हम अपना जो नीतिवान जीवन है वो जी सकते हैं। And then if we can do that, then we can have the experience of greater energy. और उस तरीके का अनुभव अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा शक्ति का एक पुंज निर्माण हो रहा है उसको देख सकते हैं। So we begin to experience the third stage of virya. वहाँ हम वीर्य जो बोधांग है उसकी अनुभूति ले सकते हैं। And then after virya, the fourth factor, the fourth bodhyanga, is of course priti or happiness. और अगर उस तरीके की शक्ति का अनुभव जब करते हैं तो अपने आप में हम उस प्रीति का भी अनुभव कर सकते हैं। And surely we all have glimpses of that. और निश्चित ही हम में
उस तरीके की झलकियों का अनुभव ले सकते हैं। And then next, of course, comes prashabdi, calming down, और फिर हम प्रशब्दी का अनुभव ले सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि हम अपने आप में शांत हो सकते हैं, which is, of course, the fifth stage of the Bodhisangas. जो बोधांग का 5वां अंग है। Now, probably many of us have not experienced the kind of prashabdi which is meant in this formulation of the Dhamma path. तो इस आचरण को शायद बहुत लोगों ने अनुभव नहीं लिया होगा, जिस तरीके से यहाँ हमने सुना है। It's very difficult for some of us just to remain calm in an ordinary sort of sense, let alone the calm that comes from the deep integration of all the energy in the mind. तो हम में से कई लोग ने शायद ऐसे ही सर्वसामान्य जीवन में उस तरीके का शांति का अनुभव नहीं लिया होगा, जिस तरीके से हम बोधांगे के दृष्टिकोण से देखते, तो वो बात तो अभी बहुत दूर भी है। So with the stage of Samadhi, which is the 6th stage out of 7, clearly we are in a very, very exalted stage of the path. अगर हम आज के इस छठी बोधांग को देखते हैं, तो निश्चित ही वो तो बहुत अभी जो ये अवस्था है, बड़ी उच्च ऐसी अवस्था है, उसको देखना तो वाकई में बहुत दूर की बात है। It's a state where all the sort of energies within the mind are finally united, finally integrated at the highest and also at the lowest level. क्योंकि यहाँ हमारी जो शक्ति है, एक तरीके से बहुत ही उच्च ऐसी हो या बहुत ही गहरी ऐसी अवस्था की हो, वो यहाँ इकट्ठा और एकत्रित होती है। So at this stage, we're on the verge of enlightenment. There's only one more stage to go. क्योंकि यहाँ लगभग हम उस बुद्धत्व की उस कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि एक ही हमको पायदान होता है, अंग होता है, जिसको पार करने से हम बुद्धत्व का अनुभव ले सकते हैं। Well, I know that I've never had that kind of experience. I don't experience samadhi in that sense. तो मैं उस प्रकार से उस समाधि का अनुभव नहीं लिया हूँ, मैं जानता हूँ। But of course, that is samadhi at a very, very high level. क्योंकि वो समाधि का जो स्तर है, वो बहुत ऊंचा है। But there are some that we can consider samadhi from a lower level. We have to try to bring this down as close as we can to our own experience. तो हम यहाँ इस तरीके से अपने जो सर्वसामान्य स्तर है, वहां से उसकी अनुभव करने की कोशिश करना जरूरी है। So again, that's what I'm going to try to do this afternoon. It's still morning here in Britain, hence my slip. This afternoon, I should say. तो मैं इस दोपहर में उस बातों को देखने की कोशिश करेंगे। So I'm going to begin with one of my favorite stories from the Pali Canon. तो मैं एक मेरी बहुत ही पसंदीदा कहानी के द्वारा शुरू करना चाहता हूँ, जो बौद्ध साहित्य में है। Some of you may be very familiar with it. आप में से बहुत सारे लोग उनको उस कहानी को जानते भी होंगे। But anyway, on one occasion, it was a full moon night. तो एक समय में पूर्णिमा की शाम थी। And Moggallana and Sariputta, the Buddha's 2 chief disciples, had just recently, that very day, maybe an hour or 2 before, they just shaved their heads. उस शाम के कुछ समय पहले सारिपुत्ता और मोग्गलन ने अपने सर को मुंडवाया था। And so they went into the jungle together to meditate. और वो दोनों जंगल में जाके ध्यान साधना करने के लिए गए। So you have to remember it was a full moon night. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो पूर्णिमा की रात थी। So the moon was shining brightly down from the heavens. और वो जो पूनम का चांद था, वो पूरे प्रकाश में था। And so Sariputra's head was so smooth from having been recently shaved, it reflected the light from the moon.
तो सारिपुत्र का जो सिर था वो बहुत ही अभी अभी मुंडवाने की वजह से जब चांद के किरण उस पर पड़ रहे थे तो वो और भी चमकदार हो गया था। So, according to the story, there were two yakas in the vicinity of Sariputra and Moggallana. तो उस कहानी के अनुसार दो यक्ष वो सारिपुत्र और मोग्गलैंड को देख रहे थे। And they saw, because it was very clear, because the moon was highlighting Sariputra's head. So one yaka said to the other, look at those two. तो जैसे कि वो दोनों के सिर बहुत चमक रहे थे और उसमें भी सारिपुत्र का सिर बहुत ज्यादा चमक रहा था, तो वो दोनों एक आपस में बात कर रहे थे कि देखो क्या है वो दोनों कैसे मतलब सिर उनके चमक रहे हैं। He was a very mischievous yaka. और वो थोड़ा सा मतलब यज्ञ जो था यक्ष जो था वो बहुत ज्यादा उतावला था। So he said to his friend, he said, let's go and give them both a big swipe over the head with our clubs. तो एक तरीके से एक जो यक्ष था वो कह रहा था कि चलो इनको बहुत जम के अपने हाथ में जो भी साहित्य उससे जम के इनके सिर को फोड़ते हैं, इनको सर को मारते हैं। The second yaka said, no, don't do that. These are sages, don't do it. तो दूसरा जो यक्ष था वो बोलता था कि मत कर ऐसा, ये बहुत ही अच्छे ऐसे पहुंचे हुए साधक है, It will lead to trouble. वो आपके लिए समस्या निर्माण कर सकते हैं। But his friend was not to be dissuaded. मगर जो दूसरा यक्ष था वो मानता नहीं था, मान नहीं रहा था। And so he gave Sariputra a huge, very heavy blow on the head with his club. तो उस एक ने मतलब माना ही नहीं और उसने सारिपुत्र के सिर पे बहुत जबरदस्त ऐसे हथौड़े का प्रभाव कर दिया। And according to the story in the sutta, immediately he disappeared and was in a state of intense suffering. उस कहानी में ये भी बताया कि तुरंत उसके उसी पल के वो जो यक्ष है वो पूरी तरह से गायब हो गया और वो मतलब अनदेखा हो गया। So of course Moggallana, who's very, very gifted, he was able to see things happening at a distance. And to see the yakas, he's very concerned about what had happened to Sariputra. और जैसे कि मोग्गलैंड को कुछ इस तरीके की एक क्या कहेंगे उसको एक तरीका आता था चीजों को देखने का, जानने का, तो उन्होंने ये सारिपुत्र के सिर पे जो मारा हुआ एक बड़ा सा हथौड़ा है उसके प्रभाव को देखा था। And he asked him, are you all right? Are you well? और फिर वो सारिपुत्र को जाके कहते हैं कि आप ठीक है, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है? And Sariputta said, yes, of course I'm well. I'm perfectly well. Why do you ask? और फिर सारिपुत्र कहते हैं कि मैं तो एकदम अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप पूछ क्यों रहे हैं? So then Moggallana explained what he'd just seen. और फिर मोग्गलैंड ने जो देखा है वो उनको समझाता है, बताता है। And Sariputta was absolutely astonished. और सारिपुत्र पूरी तरह से भौचक्का रह गए। Because he hadn't seen any of this, he hadn't been aware of it happening. क्योंकि सारिपुत्र किसी भी तरीके से ये बातों को भी नहीं देखा था और ना ही इस बात के प्रति वो कोई सजग था। But he did admit to having a very slight pain in the head. मगर उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे सिर में एक हल्का सा सिर दर्द है। And then Moggallana, of course, was greatly impressed that Sariputta hadn't felt this blow and rejoiced in his merits. और फिर मोग्गलैंड ने जिस तरीके से मतलब सुना सारिपुत्र को कि बिना किसी तकलीफ के और बिना कोई एहसास के, तो उसने बहुत उनका पुण्यानुमोदन किया। And Sariputta then rejoiced in Moggallana's merits. और फिर सारिपुत्र ने मोग्गलैंड का पुण्यानुमोदन किया। Because Moggallana had powers that Sariputta didn't have. जिस तरीके से मोग्गलैंड के पास में एक शक्ति थी वो सारिपुत्र के पास में नहीं थी। So this is the first story I want to tell you this afternoon. और ये जो कहानी है मैं आपको बताना चाहता था पहले। I've often told this story in India. मैं अक्सर ये कहानी भारत में जब होता हूँ तो बताता हूँ।
And sometimes people come up to me and say, "You don't believe all this supernatural business stuff, do you? This business about the yakas, this is just not rational." और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या कहानी बताते, आप इन कहानियों पे भरोसा करते हो, यक्ष है, उनका शक्ति है। But actually, I do believe in yakas. I know that they exist. मगर मैं यक्ष के पर भरोसा करता हूँ और मुझे लगता है कि वो अभी भी है। Because on one occasion, it was when I was going through chemotherapy, I lost all my hair. I had no hair on my head at all. तो एक बार जब मैं कीमोथेरेपी की उस उपचार से जा रहा था, तो मैं अपने पूरे बाल खो बैठा था, पूरे बाल चले गए थे। And I was sitting with a friend in the nearby park, and I was looking across a lake. I was very, very, very pleased to be there, very pleased to be outside. और मैं अपने मित्र के साथ में बाहर ही हमारे नजदीकी वहाँ एक छोटा सा तालाब है, उसके पास बैठा था। So as I sat there, there was a young boy came along on a bike. और फिर वहाँ एक लड़का है जो अपने साइकिल से आया वहाँ। And he came, as he passed me, he hit me on the back of the head very hard. और उस लड़के ने मेरे सिर पे बहुत ही जम के मारा। So I at once knew that this could not be a 14-year-old boy. It had to be a yaka. और उस समय मैंने देखा कि वो 14 साल का लड़का नहीं था, तो वो यक्ष था। Because yakas can take many different forms. क्योंकि यक्ष जो है वो अलग-अलग रूप ले सकते हैं। And it was a very mischievous yaka. और वो बहुत क्या कहते हैं उसको, जरा बदमाश टाइप का यक्ष था। There was another bald head a few about 100 maybe 50 meters down the road where we were. और लगभग 50 मीटर की दूरी पे ही हम वहाँ थे बैठे। And the owner of the bald head received another very hard slap. और वहाँ एक और जो था आदमी, उसके भी ऐसे ही बाल नहीं थे और उसको भी इस तरीके से एक सिर पे मार पड़ी थी। This particular yaka was very fortunate. मगर ये जो यक्ष था बहुत सौभाग्यशाली था। Because neither of us happened to be Sariputra. क्योंकि हम में से दोनों में से कोई भी सारिपुत्र नहीं था। So he didn't disappear into a state of suffering. और वो किसी भी तरीके से दुख में विलीन नहीं हुआ था। But unlike Sariputra, I did feel the pain of the blow on my head. मगर मैं सारिपुत्र के जैसा अपने सिर में थोड़ा दर्द महसूस किया था। And I didn't have a slight head pain. It left me with quite a headache. मगर वो थोड़ा दर्द नहीं था मेरे सर में, तो बहुत भारी दर्द मेरे सिर में रहा है। So bald men need to be careful. तो जितने भी गंजे लोग हैं उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। This is the main lesson to be learned from this story. और जितने गंजे उन्होंने इस कहानी का मतलब समझना चाहिए। So do everything in your power to make sure that you don't go bald. कोशिश करो, कुछ भी करो, मगर गंजे मत हो जाओ। But there are a few other things we can learn from this story. मगर हम दूसरी अन्य बातें भी इस कहानी में देख सकते हैं। Because, for example, if you are, well, clearly both Sariputra and Moggallana were deeply concentrated in meditation. सारिपुत्र और मोगलान बहुत गहरे ध्यान साधना में खोए हुए थे या उसका आनंद ले रहे थे। So they were in a very elevated mental state. तो वो एक तरीके से बड़ी उच्च ऐसी मानसिक अवस्था का उस अवस्था में थे। They were clearly also both in a very positive mental state. और साथ ही साथ वो बहुत ही विधायक ऐसी अवस्था में थे। So that in a sense you could say that this protected Sariputra from the pain that he would otherwise have felt. तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि इस अवस्था की वजह से वो ऐसे बड़े से बड़े जो मार है उसको झेल सकते थे। So when we were very concentrated, we're less likely to notice even the slightest pain. और जब हम इस तरीके के अवस्था में होते हैं तो ये जो
को होने वाले जो दर्द है या तकलीफें है, उसको उसका असर इतना नहीं होता हम पर। Because in the higher states of consciousness that can be experienced through meditation, you rise above all physical sensation. तो एक तरीके से इस प्रकार की उच्च ध्यान साधना की वजह से आप अपने मानसिक अवस्था को इतना ऊपर उठा सकते हैं कि ये जो बातें हैं उसका असर उतना नहीं होता है। I have to say that that's not an experience I personally have had, but I know people who have had that experience. मैं वाकई में ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा अपना अनुभव नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कुछ लोगों को कि जिनके अपने ऐसे अनुभव रहे हैं। But I certainly know that if your mind is concentrated, and not distracted by the pain, you will experience the pain less acutely. आप ये इस अवस्था के माध्यम से आप अपने आपको पूरी तरह से उस दुखों से दूर तो नहीं कर सकते, मगर कहीं ना कहीं उस दुख का जो असर है वो निश्चित ही बहुत ही हल्के तरीके से अनुभव कर सकते हैं। And I think this, even outside the context of the Dhamma life, you can see examples of how this works. और आप देख सकते हैं ये जो धम्मा के संदर्भ में अगर देखते हैं तो वो कैसे काम करता है। For example, there are many stories of soldiers who've been in a battle, who've sustained serious injuries without realizing it. आप देख सकते हैं कि जो कितने मतलब युद्ध के दरमियान जो सैनिक होते हो वो अपने उस दर्द के अनुभव को कैसे सहते हैं। They don't even notice that there's a bullet in their shoulder until sometime later, because they're very focused on what they're doing. कई बार वो अपने उस युद्ध के एक कृतियों में इतने ज्यादा मशगूल होते हैं कि उनको अगर किसी गोली उनके शरीर में घुस भी गई तो उसका एहसास नहीं होता कुछ लंबे समय के बाद तक। So of course that means that their minds are very concentrated on what they're doing. क्योंकि वहाँ ये देखने को मिलता है कि वो जो कर रहे हैं वहाँ उनका मन पूरी तरह से एकाग्र हो गया है। And it's the same with sportsmen sometimes when they pick up an injury, they don't feel it because they're so determined, they're so focused, so concentrated on what they're doing. और कई बार आप ये सारी बातें उन खिलाड़ियों को भी मद्देनजर रख कर देख सकते हैं कि जब वो खेलते होते हैं और उनके सामने एक कोई मकसद होता है जीतने का, तो उस दरमियान वो अपने जख्मों को भूल जाते हैं, अपने किसी भी इस तरीके के दर्द को भूल जाते हैं। And so it's possible that I imagine that some of you may have had experiences of this kind at some point. और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूँ कि आप में से कई लोगों को इस तरीके का अनुभव होगा। But it's very important to be able to distinguish between that kind of concentration and the concentration that we speak of in relation to samadhi. और आप इसी प्रकार के जो कुछ ऐसे अनुभव है उनका संदर्भ समाधि के साथ में आप लगा के देख सकते हैं। For example, the concentration of a soldier in war is not likely to be based on positive emotion. I wouldn't rule that out, but it's not likely. निश्चित ही जो सैनिक होता है, फौजी होता है, वो उस तरीके के क्या कहेंगे, उस तरीके का उनका वो उद्देश्य नहीं होता है। उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि वो अपने उस एकाग्रता को बनाए रखता है। But nonetheless, there must surely be a connection between the sort of the concentration in this not always positive sense and the sense that we're trying to understand this afternoon. और निश्चित ही हम जिस संदर्भ में हमारी समाधि को देखने जा रहे हैं या हमारी मन की स्थिरता को देखने जा रहे हैं, वो उस संदर्भ में हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। So now let me tell you another story. Again, you might be very familiar with it. चलिए फिर मैं दोबारा दूसरी एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपने पहले सुनी होगी। It comes from, well, this time it's another story from the Pali Canon. और ये एक जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये भी हमारे पाली ग्रंथों से ही आई हुई है। And as so many of these stories
as the case with so many of these stories, it happened on a full moon night. और ये जो कहानियां हुई है ये लगभग उस पूनम की रातों में हुई है. And it was the famous occasion when King Ajatasattu went with his physician Jivak to see the Buddha. और ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी कहानी है जब अजात शत्रु बुद्ध से मिलने जीवक के साथ में जाते हैं. Now it was Jivak who had suggested to Ajatasattu that they go to see the Buddha. जीवक उनको बताते हैं कि हम बुद्ध को मिलने चलते हैं. And so Ajatasattu, accompanied by Jivak, went in a great procession of elephants and his whole retinue into the jungle. तो अजात शत्रु अपने फौज को लेकर हाथी घोड़े और अपने सारे उन सिपाहियों के साथ में जंगल में जाते हैं. And as they got closer, Ajatasattu became afraid. और जैसे वो उस सफर में रहते हैं और पहुंचने के कुछ दूरी पे रहते हैं तो वहाँ अजात शत्रु थोड़े चिंतित हो जाते हैं. Because Jivak had told him that the Buddha was in the jungle with over 1,200 or so of his monks. और वो जीवक उनको पहले बता दिया होता है कि बुद्ध इस जंगल में बैठे हुए हैं लगभग 1200 भिक्षुओं के साथ. And as they drew closer to where the Buddha was staying, there was a profound silence. और जहाँ बुद्ध की तरफ वो जा रहे थे तो वहाँ एक तरीके से पूरी तरह से परम शांति थी. And this is what made the Buddha, beg your pardon, this is what made Ajatasattu afraid. जो बात अजात शत्रु को बड़ी सता रही थी, चिंता हो रही थी उनको. He was so afraid, he asked Jivak, "Are you leading me into a trap?" और वो जीवक को पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे फंसा तो नहीं रहे. And Jivak had to do his best to assure the king, no, it was not a trap. He was taking him to see the Buddha. मगर वहाँ जीवक उनको तसल्ली दे रहे थे कि चिंता मत करो, मैं आपको बुद्ध से ही मिलाने ले जा रहा हूँ. And eventually they came to the place where the Buddha was with all his disciples sitting around him. और जब वो नजदीक गए तो उनको दिखाई दिया कि हाँ बुद्ध यहाँ अपने 1200 भिक्षुओं के साथ में बैठे हुए हैं. And even though there were so many people together, over 1,200 of them, according to the text, there wasn't the slightest sound. There was just profound, deep silence. लगभग 1200 उन भिक्षुओं के साथ में बुद्ध बैठने के बावजूद भी वहाँ पूरी तरह से शांति थी. वहाँ किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं था. And Ajatasattu, as a consequence, was deeply moved. और ये स्थिति को देखकर अजात शत्रु बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए. He'd never encountered such peace and such silence before. क्योंकि वो इस तरीके की शांति और इस तरीके की परिस्थिति के संपर्क में अजात शत्रु कभी भी नहीं आया था. And he said, "Oh, I wish that my own son 𝙁𝙖 could experience such great peace as this." और वो वहाँ कहते हैं कि काश मेरा लड़का भी इस तरीके की शांति और इस तरीके की परिस्थिति का अनुभव ले पाए. Of course, Ajatasattu had been guilty of murdering his own father, King Bimbisara. क्योंकि अजात शत्रु को अपने आप में अपने अकुशल कृति से वो जूझ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी. So it was as if he understood, because he'd acted in such an evil way, such profound peace and silence was not anything that he could hope for. जिस तरीके से वो अपने कृति से और उस अनुभव से जूझ रहे थे, तो ये जो शांति है, ये जो माहौल है, इसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी. Now, I think it's probably very difficult for most of us to
begin to imagine just how profound that silence must have been. हमारे लिए ये उसको वो किस तरीके की शांति होगी या किस तरीके की वो एक परिस्थिति होगी, उसकी कल्पना भी करना बहुत सारे लोगों को मुश्किल होगा. Or how profound the peace. या फिर किस प्रकार की उच्च वहाँ शांति होगी. But it's as if something of the quality of that peace and that silence, it wasn't just due to the absence of noise, it was due to the presence of all those monks together with the Buddha, deeply immersed in samadhi. तो ये केवल मतलब शोरगुल वहाँ नहीं था, उस बात की बात नहीं थी. तो वहाँ जो वो एक बहुत ही अच्छे उच्च आचरण करने वाले लोग जब वो समाधि में एक जगह बैठे थे, उस बात की, उस परिस्थिति की वो शांति थी. So if we're lucky, we might just occasionally get a glimpse of what that might be, sometimes on retreat. अगर हम वाकई में उस तरीके के अवस्था को रखने वाले एक क्या कहेंगे उसको परिस्थिति रखने वाले लोग होंगे, तो शायद हमको उस तरीके की शांति का अनुभव शिविरों के दरमियान आएगा या आता होगा. But even that can be difficult to experience. मगर वो भी अनुभव करना हमारे लिए मुश्किल बात है. A friend of mine was recently leading a meditation retreat. कुछ ही दिनों पहले मेरा एक दोस्त ध्यान साधना का शिविर का नेतृत्व कर रहा था. And in the middle of the meditation, he noticed that there was an unusual sound. और जब वो कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ उसके पहले नहीं सुनी हुई एक अनजान आवाज वहां आई. The kind of rattling sound that you can get from a bag of crisps, if you have crisps in India, I can't remember. और ये उस तरीके का जैसे कि आपने कोई ऐसे आपके बैग में कुछ चरमराहट करने वाली कुछ चीजें रखी हो, उसकी आवाज थी. So very slowly and very mindfully, someone on the retreat, while they were supposed to be meditating, opened one of these packets. और सारे लोग ध्यान कर रहे थे और उस दरमियान उनमें से कोई एक जाके अपनी बैग में से इस तरीके की आवाज निकाल रहा था. And very slowly and very mindfully, they started eating the crisps. और बहुत ही स्मृति पूर्वक, बड़े जागृति से वो अपने कुरकुरे खा रहा था. It was remarkably quiet, apparently. वहाँ एकदम नीरव शांति थी. Perhaps this person thought that he's being very mindful. और वो जो खा रहा था, वो ये सोच रहा था कि मैं बहुत जागृति से ये चीजें कर रहा हूँ. In a certain sense, he clearly was quite concentrated. और कुछ हद तक अपन बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्मृतिमान था. But this is not the sort of concentration we try to encourage. मगर इस तरीके की एकाग्रता के बारे में हम यहाँ बातें नहीं कर रहे. So we try to encourage people to leave their food outside the shrine room. तो हम लोगों को ये बताते हैं कि आप खाने का जो सामान है अपने पूजा स्थान में मत ले आइए. But of course, there's something else which strikes me, and that is, for example, if you want to go along and listen to a Dhamma talk, what do you do? वही मतलब दूसरी बात मुझे याद आती है कि जब आप धम्म प्रवचनों में जाते तो आपने क्या करना चाहिए. Of course, you take your mobile phone with you. आप वाकई में अपना फोन अपने साथ ले जाइए. How could you not do so? How could you not take it with you? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप मोबाइल फोन ना ले जाए. I've witnessed this many times at Nagaloka. मैं नागलोक में इसको कई बार स्वयं अनुभव किया है. I'm in the middle of a talk. मैं मेरे प्रवचन को दे रहा हूँ. And Nagamitra is translating for me. और नागमित्र अनुवाद कर रहे हैं. And then the mobile goes off. और फिर मोबाइल बज गया.
the more polite members of the gathering then leave the room. और फिर जो सुनने वाले प्रेषक है वो बहुत ही आराम से वहां से बाहर निकल जाते हैं Or they turn off their phones. और फिर वो अपना मोबाइल बंद करते हैं. But sometimes they answer the phone. मगर बहुत बार वो मतलब उसके साथ नहीं कर पाते. So I decided after a number of experiences of this sort that if that happened, I would just stop speaking. और मैंने कुछ ऐसे बार बार बातें हुई तब मैंने तय कर लिया कि जब फोन आएगा तो मैं रुक जाऊंगा. So that we could all enjoy the conversation together. ताकि वो जो आदमी बोल रहा है वो बोलने का जो संभाषण है सब मिलके उसका लुत्फ उठाए, उसका आनंद ले. So it's very difficult for us even to concentrate on the Dhamma. तो धम्म के प्रति भी हमको ग्रहणशील रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. Because of mobile phones. सिर्फ मोबाइल फोन की वजह से. Of course, over Zoom, that can't happen, or at least it can only happen to you. It can't disturb anybody else. निश्चित ही जूम के इस दौर में वो अन्य को तो पता नहीं वो किस तरीके से बाधा बनेगा, पर अपने आप के लिए तो बाधा बनता है. So we're very, very lucky if we only manage to get glimpses of the kind of peace and the kind of silence experienced by Jivak and Ajatasattu. तो जिस तरीके की शांति अजातशत्रु और जीवक ने अनुभूति ली थी, उस तरीके की झलक अगर मिल पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमको. So now I'm going to tell you another story. तो फिर मैं अभी आपको और एक कहानी बताता हूँ. And it's a story which I would say also relates to Samadhi. जो कहानी है समाधि के साथ में जोड़ती है. At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, there were some quite renowned forest monks in Thailand. तो लगभग 1900 सदी की समाप्ति और 20वीं सदी की शुरुआत में एक थाईलैंड में भिक्षु बहुत प्रसिद्ध थे. Although they were Theravadin monks, they didn't follow the Vinaya particularly strictly. तो वो थेरवादी भिक्षु थे, पर उसके बावजूद भी वो जो थेरवादी के जो विनय होते हैं वो इतने कठोरता से पालन नहीं कर रहे थे. But they really clearly tried to act in accordance with the spirit of the Dhamma. मगर वो कोशिश ये करते थे कि धम्म के चैतन्य में उसका आचरण करें. I mean, for example, they taught lay people meditation. They taught women meditation. वो उन उपासकों को ध्यान साधना पढ़ाते थे और साथ में उपासक महिलाओं को भी ध्यान साधना पढ़ाते थे. Which strictly speaking they were not supposed to do, at least not within the Thai tradition. और परंपरागत तरीके से देखा जाए तो वो इस बात की उनको मनाही थी. And some of them helped to, well, they engaged in physical work. They helped to restore and build temples. और वो शारीरिक काम में भी मतलब अपने आप को जोत के रखा था, जैसे कि विहारों का निर्माण करना और उस निर्माण करने में अपना हाथ बटाना. Well, strictly speaking, a Theravada monk is not supposed to engage in work. और इसको अगर देखा जाए तो वो थेरवादी जो भिक्षु होते हैं वो इस बात को वो नहीं कर सकते हैं. But they were very happy to do this. मगर वो बहुत खुश थे इन बातों को करते हुए. So they clearly had something of the generous spirit of the Bodhisattva. तो ये कह सकते कि उनमें एक दान करने की इस तरीके की भावनाएं थी बोधिसत्व की तरह. But one of the most remarkable things that they did was to go into the jungle at night time. मगर एक बड़ी अच्छी बात वो करते थे कि वो रात के समय जंगल में जाया करते थे. And at this time there were still many forests, huge forests over most of Thailand. और उस समय लगभग पूरे थाईलैंड में बहुत सारे जंगल हुआ करते थे. And there were still many tigers in those jungles. और साथ ही साथ तो जंगल में बहुत सारे
शेर भी थे। And the monks knew which tracks were tiger tracks. और वो भिक्षु जानते थे कि कौन से रास्ते से टाइगर आते हैं। And a number of them deliberately at night time walked down the tiger tracks. और जानबूझ के ये जो भिक्षु है उस टाइगर के आने वाले रास्ते पे जाया करते थे। And they understood that if they walked down these tracks, almost certainly there will be tigers on the track somewhere. और वो ये भी जानते थे कि जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं उस रास्ते में वो जो टाइगर है वो आएंगे ही। But they did this in order to test the strength of their maitri. और वो इसलिए जाते थे कि वो कहीं ना कहीं अपनी मैत्री का एक वो जो परीक्षा है वो ले सके, उसको जांच पाए। Or the strength of their samadhi even. और कई बार ये भी बोल सकते थे कि वो अपने समाधि का भी वो जायजा लेते थे। One of the most remarkable stories is of a monk who did this. एक ऐसा ही एक भिक्षु था जिसकी बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी कहानी है। The local villagers tried to prevent him. They tried to stop him from going down this track. बहुत सारे गांव के लोगों ने उनको इस रास्ते से जाने से मना किया, But he refused. मगर उसने मना किया। He said, "Don't worry, I'll be all right." उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा। And so he went into the forest. He went down the tiger track, and after some time, he found himself facing a very, very big tiger. वो उस रास्ते से गया और कुछ देर के बाद में उसने देखा कि वो वाकई में एक उसके सामने एक बहुत ही बड़ा टाइगर खड़ा हुआ है। And he was carrying a lamp which was lit inside a little lantern. वो एक ऐसे मतलब दिया लेके चल रहा था अपने साथ में। So he could see the tiger very clearly. और वो उस प्रकाश से उस टाइगर को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा। So he stopped. और फिर वो रुक गया। And the tiger looked at him. और फिर टाइगर ने उसको देखा। And so he knew he was in a dangerous situation. और वो जानता था कि अब वो बहुत खतरे की स्थिति में है। He was facing the test he had set himself. वो अपने स्वयं के उस कसौटी को जांचना चाहता, जिसपे वो खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, उसको देखना चाहता था। So he thought the most sensible thing was for him to slowly move backwards and slowly move away out of the tiger's way. और उसने बहुत ही स्मृतिपूर्वक पीछे हटना चालू किया अपने आप को, ताकि वो उस टाइगर को रास्ता दे पाए। And this is what he did. और वो किया। Then he slowly turned round and saw that standing behind him was another tiger. और फिर जैसे ही वो मुड़ के देखा तो उसके पीछे भी एक टाइगर था। And then he knew that the only way he could save himself was by deepening his concentration. और वो जानता था कि केवल अच्छी एकाग्रता ही एक जरिया होगा जो उसको सुरक्षित कर पाएगा। He also understood that if he experienced the slightest fear or dislike for the tiger, then he would be lost. वो ये भी जानता था कि किसी भी तरीके से अपनी एकाग्रता खोना या फिर उनके प्रति इस तरीके का एहसास कराना कि वो अब इनको पसंद नहीं करता है या फिर उनसे डर गया है, तो वो खतरे में आ सकता है। So then he said that he withdrew, his mind withdrew into the most profound concentration of mind. तो एक तरीके से वो फिर वहाँ जो उच्च ऐसी अपने मन की अवस्था एकाग्रता की वो उसमें ही उसका विकास होगा, ये उसने देखा। And he just completely was immersed in this samadhi. और फिर वहाँ वो पूर्णतः
समाधि की अवस्था को अनुभव करने लगा। And he must have remained in this way for many hours. और वो कई घंटे उस प्रकार की उस अवस्था में वो रहा। Because when he finally came out of this deep state of concentration, his lamp had gone out. और जब वो उस उच्च ऐसी मानसिक अवस्था से बाहर आया तो देखा कि उसका दिया बुझ चुका था। There were no tigers nearby. और वहाँ किसी भी प्रकार के कोई टाइगर नहीं थे। The birds were singing. वो पंछी वहाँ गुनगुना रहे थे, गा रहे थे। And the sun was rising. और सूर्य वहाँ उग रहा था। So I don't suppose many of us would like to engage in this sort of practice. मैं जानता हूँ कि अब में से बहुत सारे लोग इस तरीके के आचरण में अपने आप को झोंकना नहीं चाहेंगे। We certainly don't recommend it. और ना ही हम कोई इसका मतलब प्रोत्साहन करते। But we shouldn't allow this to blind us to the fact that life itself may bring upon us similar situations. मगर इस कहानी से हम ये देख सकते हैं कि इस तरीके की परिस्थिति हम पर बीत सकती है। When I was told that I had a cancer by my doctor, I think I've probably already said this, I was not disturbed by the idea. जब मेरे डॉक्टर ने मुझे मेरे कैंसर के बारे में बताया तो मैं इतना विचलित नहीं हुआ था। I'd often thought about how I might feel if I had a cancer. मैं ऐसे सोचा था कि अगर मुझे कैंसर होगा तो मैं क्या सोचूंगा, ये मैं सोच रहा था। Because the idea of a cancer is something which horrifies probably most people, perhaps more than anything. और कैंसर अगर हो जाए तो आदमी उससे ज्यादा कोई दूसरी बात नहीं है जिससे डरता है। And I had assumed that if I ever was diagnosed with a cancer, that I would be very, very afraid. और मैं ये भी देख रहा था कि जब मुझे कैंसर बताया जाएगा तब मैं बहुत बहुत डर जाऊंगा। But this was not my experience. मगर ये मेरा सही में अनुभव नहीं था। फिर Immediately I felt that I had been given there was a challenge that I should rise to. मैं ऐसा ही समझा कि ये मेरे लिए एक चुनौती है जिसको मैंने अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। That my cancer in fact represented an opportunity for me to take advantage of. और एक तरीके से इस तरीके की चुनौती लेने का जो एक मौका है इस कैंसर ने मुझे उपलब्ध कराया है, ऐसा मैंने देखा। So I understood immediately, the same as those monks. और उसी तरीके के उन भिक्षुओं की तरह मैं भी अपने आप में अनुभव लिया। That whatever happened, I must not give way to negative emotions. मगर मैंने किसी भी तरीके से अपने में कोई नकारात्मक भावनाओं का निर्माण होने के लिए परिस्थिति निर्माण नहीं होने दी। To any sort of sense of fear or anxiety or depression. मैं किसी प्रकार से चिंतित हो जाऊं, अस्थिर हो जाऊं या डर जाऊं, ऐसी कोई परिस्थिति को मैंने अपने ऊपर प्रभावित होने नहीं दी। I knew that my best protection was positive emotion. मैं जान चुका था कि मेरी जो रक्षा है मेरी विधायक मानसिक अवस्था ही कर सकती है। And throughout the whole course of my treatment and pretty much ever since, I've managed to maintain positive mental states. I'm rarely experience unskillful mental states these days. और जब से मेरी इलाज की प्रक्रिया शुरुआत हुई तब से लेके तो अब तक मैं अपने उस विधायक मानसिक अवस्था को बिल्कुल भी नहीं खोया और मैंने किसी भी प्रकार से अकुशल मेरे तरफ से हो ऐसा कोई अवसर मैंने आने नहीं दिया। But of course, there's a big difference between what happened to me and what the monks consciously did. निश्चित ही उन भिक्षुओं के उन कृतियों में और मेरे इस कृति में बहुत अंतर है। They put themselves in a dangerous situation to test themselves.
उन्होंने अपने आप को इस तरीके की खतरनाक परिस्थिति में डाला ताकि वो अपने स्वयं को जांच पाए। Not all of them survived, उनमें से सारे अपने जीवन को बचा पाते ऐसी बात नहीं है, but most of them did. मगर उनमें से बहुत सारे लोग उस कसौटी पर खरे भी उतरते हैं। In my case, I didn't seek the tiger sought me. मैंने उस तरीके के उस टाइगर को ढूंढने के लिए या उससे मुकाबला करने नहीं गया, तो यहाँ टाइगर ने मुझे खोज लिया। But you could say that there are tigers stalking us all the time. मगर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो खतरे हैं टाइगर्स के रूप में हमारे जीवन में निरंतर आते रहते हैं। The Buddha said that the samsara, the world in which we live, is a dangerous place. क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया में हर वक्त ही इस तरीके से खतरे मंडराते रहते हैं। And a serious illness like cancer is just one example of that. और ये जो गंभीर रोग है कैंसर, वो उसमें का एक उदाहरण है। There are all sorts of diseases which could kill us. कई रोग हैं जो हमें हमारी जिंदगी पूरी तरह से हमको खत्म कर सकते हैं। Many people, of course, die of cancer, and now even many people are dying of COVID. कई लोग मतलब कैंसर से मर जाते हैं और कई लोग तो अभी इस कोविड में मर रहे हैं। So you could say that the messengers of death are surrounding us. तो हम बोल सकते हैं कि जो मृत्यु का संदेश है हमारे दरवाजे पर अभी भी मंडरा रहा है। People are particularly horrified by cancer because so often it proves to be a terminal disease. लोग कैंसर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो बीमारी है वो तबाह करने वाली है, हमको जिंदगी से खत्म करने वाली है। They forget that life itself is a terminal disease, you could say. वो भूल जाते हैं कि हमारी अपने पूरा जीवन ही एक तरीके से वो खतरों से भरा हुआ है। Life always ends in death. There is no other way. जिंदगी हमारी मृत्यु से ही खत्म होती है, उसमें कोई दूसरा जरिया नहीं है। And we forget this time and time and time again. और हम हर वक्त इसको भुलाते रहते हैं। Perhaps at the moment we're a bit more conscious of it because of COVID. शायद हम इस कोविड के वातावरण के वजह से ज्यादा सजग है। It's something which threatens our existence, or at least the existence, perhaps, of some of those who are very dear to us. और हम वाकई में देखा जाए तो अपने जीवन से भी मतलब उसको देख सकते हैं और साथ ही जो हमारे प्रिय लोग हैं उनके प्रति भी हम देख पाते हैं कि क्या होगा उनके साथ में। So COVID is simply one messenger of death, but we're surrounded by messengers of death. कोविड एक तरीके का हमारे मृत्यु का संदेशवाहक है, पर हम कई ऐसे संदेशवाहकों से घिरे हुए हैं। Perhaps COVID has alerted us, it's reminded us again of the fact of old age, sickness, and death, because it's mostly older people who die of it. कोविड हमें इस तरीके से हमारा जन्म है, बुढ़ापा है और मृत्यु दिखाते हैं, पर कहीं ना कहीं ये जो बुढ़ापा है वो कितना बीमारी कितनी खतरनाक है वो हमको बताती है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग ही इसमें गुजर रहे हैं। So it's important to remember that for all the terrible consequences of COVID for many people, nonetheless, it's a reminder to us all of the dangerous situation we find ourselves in. और कोविड के माध्यम से क्यों ना हो, हम अपने आप को उस एक तरीके से खतरनाक परिस्थिति में देख रहे हैं। And our best defense against COVID, against cancer, against tigers is
positive emotion. कोविड के, कैंसर के और कोई भी इस तरीके के बीमारी के विरोध में अगर कोई बात है तो वो है हमारे विधायक मानसिक अवस्था. And Samadhi is, of course, characterized by a total absence of negative emotion, of unskillful mental states. और समाधि का जो मायना है वो यही है कि हम वहाँ नकारात्मक मानसिक अवस्था का उच्चाटन कर देते हैं. And that, of course, therefore means it's characterized by positive mental states, very subtle positive emotions. और ये समाधि जो है इसी तरीके से हमको जो हमारी विधायक अवस्था है जो बड़ी सूक्ष्म है उसके संपर्क में लाती है. So we should learn to truly value every opportunity we have of focusing our minds, concentrating our minds on the Dhamma. और इसीलिए हमने इस सारी मिले हुए क्षणों का उपयोग अपने मन को एकाग्र होकर धम्म को सीखने में बिताना चाहिए, जानने में बिताना चाहिए. If we go to a Dhamma talk, leave your mobile phone at home. जब आप धम्म प्रवचन को जा रहे हैं तो आपका मोबाइल आप घर पे रख के जाइए. If you go on retreat, leave your mobile phone at home. जब आप शिविरों में जा रहे हैं आपका फोन घर पे रख दीजिए. Give yourself and other people the opportunity of really entering in to a state of samadhi. आप अपने स्वयं को और औरों को जो गहरी समाधि का अनुभव लेने के लिए अवसर प्रदान करो. If you try to bring your distractions with you into, let's say, a shrine room, well, you won't get anywhere, and you'll disturb other people. अगर आप ही इस तरीके का मौका देते हैं कि आप पूजा स्थान में अपने आप को विचलित करने का साधन ले जाते हैं, तो ये आप उस तरीके की परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं. If you try to eat a packet of crisps while you're meditating, you won't get very deeply into meditation. अगर आप ध्यान साधना करते हो और कुरकुरे खा रहे तो आप स्थिर कैसे हो सकते हैं? And you probably disturb other people. और साथ ही उस कुरकुरे की आवाज से औरों को भी आप विचलित कर पाएंगे. They won't tell you at the time, probably. उस समय शायद वो आपको ना बताए. But they'll talk with other people about it. They'll talk to your friends about it. मगर वो लोग शायद दूसरों से बात करेंगे या फिर आपके मित्रों को बताएंगे वो. And they may even laugh at you as a consequence. और शायद वो आप पर हंसेंगे भी, परिणाम कारक उस तरीके से आपके बारे में हंसी भी उड़ाएंगे. And you wouldn't like that, would you? और निश्चित ही आप पसंद नहीं करेंगे, है कि नहीं? They wouldn't be giving you proper respect. वो आपको शायद अच्छा आदर भी नहीं करेंगे. So leave your distractions out of the shrine room, out of the retreat. आप अपने उस विचलित करने वाले उपकरण को दूर रखिए और खासकर शिविरों में जाते वक्त उस बात का ख्याल रखिए. And I hope that it won't be too long before I can return to India, even to Nagaloka, and test you all. और शायद मैं तब तक ये बात का अभ्यास कर लो कि जब मैं अगली बार नागलोक में आऊं तो आपका मैं इस तरीके से परीक्षा ले लूं, परीक्षण कर लूं. And for those of you who don't live in Nagpur, wherever you go, I'll hunt you out. I'll give talks in Pune and elsewhere, and I'll test you. तो आप अगर नागपुर या नागलोक के इर्द गिर्द नहीं रहते तो जहाँ कहीं भी रहते, पूना हो या अन्य जगह पर, वहां आकर मैं इस तरीके से परीक्षा लूंगा आपकी. So if you hear that I'm giving a Dhamma talk somewhere near you, be careful. तो जब मैं आपके इलाके में आके प्रवचन दूंगा या आपसे संपर्क साधूंगा तो थोड़ा ध्यान रखिए. Don't you dare bring your mobile phone with you. तो आप किसी भी तरीके से जुर्रत मत करिए अपना मोबाइल साथ में लाने की. Okay, so that's what I have to say this afternoon. तो मैं इस शाम को यही बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था.
So tomorrow we come on to the final of the 7 bodhisangas, upeksha. तो कल हम सप्त बोधांग का जो 7वां अंग है उपेक्षा, उस पर चर्चा करने वाले हैं. So I hope you'll join me tomorrow at the same time at 4 o'clock, and I will see you then. तो कल भी हम इसी समय पे मिलेंगे और उपेक्षा के बारे में सुनेंगे. So if any of you have any questions from what I've said today, well, now is the time to put them. तो जो भी मैंने कहा उसको लेकर आपको अगर कोई सवाल है तो अभी आपका समय है, आप पूछ सकते हैं. Thank you, Devamitra. Thank you.